अनशन पर बैठ चुके हैं। आप किस प्रकार देखते हैं? अब 2-4 दिन होएंगे तो तबीयत बिगड़ेगी क्योंकि खाना नहीं खाएंगे, तो आप इसे किस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार साथियों, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जो गुर्जर आर्मी के संस्थापक है, अनशन पर बैठ चुके हैं और जो उनके समर्थक है उनका आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है और कुछ समर्थक मेरे पास भी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि आप ये जो पूरा अनशन का जो आंदोलन है उसे किस प्रकार देखते हैं और क्या क्या इसमें आप करने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। मेरा नाम राजपाल सिंह जी गांव नगला तिरपड़ी जी और मैं कई सालों से चौधरी साहब के साथ काम कर रहा हूं। आज 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के शुभ अवसर पर जी चौधरी साहब ने जनहित में और समाज हित में और अपने क्षेत्र के हित में कुछ मांगों को लेकर अनशन का कार्यक्रम शुरू किया है। हम हृदय से इनके साथ हैं हर तरह से, और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और हमें इस सहारनपुर को, जिस सहारनपुर ने हमेशा हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है, शुरू में सबसे पहले राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर ने 1922 से 1924 तक वो क्रांति जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी, उसमें अंग्रेज़ों से लोहा लेकर के अपनी बिरादरी सहित समाज के सभी वर्गों को बलिदान के पथ पर लेकर के और अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ने का काम किया। उसके पश्चात कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने मेरठ में क्रांति का आगाज़ किया, जो नेतृत्व किया, और उससे अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए थे और दिल्ली तक जो है भारतीयों ने अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ दिए थे। लेकिन कुछ गद्दार लोगों की वजह से वो क्रांति विफल हो गई, जिसके कारण सालों बाद फिर हमें जो है स्वतंत्रता का अवसर मिला। ऐसे महान पुरुषों ने जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है, अपनी बलिदान दिया है, उनकी याद में और उनके जो है आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए और समाज के लिए और इस सहारनपुर के लिए हम लोग अपनी मांगों को लेकर के इस रास्ते पर आए हैं। सरकार से हमारा विशेष निवेदन है कि इस सहारनपुर क्षेत्र को अनदेखा ना करे। ये सहारनपुर क्षेत्र वो क्षेत्र है जो 4 प्रदेशों की सीमाओं को जोड़ता है और जहाँ पर जो है विकास के नाम पर कुछ नहीं है। हॉस्पिटल बनाया गया, उसमें केवल नाम बदल कर इतिश्री कर दी गई, उसमें कोई सुविधा नहीं दी गई। मैं चाहता हूँ या हमारे सहारनपुर की जनता चाहती है कि इस अस्पताल का उच्चीकरण करके इसको जो है ऋषिकेश जैसा हॉस्पिटल बनाया जाए, जो केंद्र सरकार से इसमें डॉक्टर्स की सुविधा और जो दवाइयों का जो और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सके। इस तरह से जो है सहारनपुर में दूसरी चीज़ें बहुत हैं, जैसे हमारे सहारनपुर का आधा प्रोडक्शन हरियाणा राज्य में चला जाता है, चूँकि यहाँ पर जो है सरकार उसको जो है सही मूल्य पे नहीं खरीदती और सहारनपुर का इतना अनदेखी हो रही है कि यहाँ पर जो है अपार संभावनाएं हैं। ये क्या नाम पॉपुलर के जो है फैक्ट्री लगाने की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर बहुत पॉपुलर पैदा होता है, जो सारा का सारा पॉपुलर हरियाणा की मंडियों में जाकर के हरियाणा का राजस्व बढ़ाता है और हमारे देश का। लेकिन पॉपुलर की बात नहीं है, यहाँ पर तो अनशन पर बैठ चुके हैं। आप 2 दिन तक 4 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो तबीयत बिगड़ेगी ना। ये भी हमारे सहारनपुर की समस्याएं हैं कि पैदा हम करते हैं और नाम दूसरे राज्य का होता है। जहाँ यहाँ धान पैदा होता है, आधा धान जो है आधा गेहूँ सब जो है सहारनपुर के बजाय वहाँ हरियाणा की मंडियों में बिकता है, जिसका राजस्व हरियाणा सरकार को जाता है, प्रॉफिट हरियाणा के लोगों को मिलता है। और हम लोगों को अनदेखी करके अगर हमारी सरकार
हरियाणा की तर्ज पर ही जो है हमारे हरियाणा के तरह से या जो है उत्तराखंड के तरह से हमारे इसमें क्षेत्र में उद्योगों का विकास करे, उद्योग लगाए तो हमारे युवकों को जो है रोज़गार मिलेगा और जो है हमारे किसानों को भी अच्छी पैदावार की अपनी कीमत मिलेगी। इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। उसी सब समस्याओं को लेकर के ये अनशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सहारनपुर को विशेष जनपद का दर्जा दे करके या इसको जो है एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन करके इसको जो है पूरी सुविधाएं दी जाएं। चूँकि सहारनपुर जनपद ने हमेशा से हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है और मैं आपसे आपके माध्यम से अपनी सरकार से, केंद्र सरकार से कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय क्या नाम गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करके इसको जो है निकट भविष्य में इसका जो है सॉल्यूशन निकाला जाए। जय हिंद, जय भारत। एक युवा समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है। चौधरी साहब धरने पर अनशन पर बैठ चुके हैं। आप किस प्रकार देखते हैं? अब 2-4 दिन होएंगे तो तबीयत बिगड़ेगी क्योंकि खाना नहीं खाएंगे, तो आप इसे किस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और चौधरी साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि इनको आंदोलनकारी कहा जाता है, क्रांतिकारी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी आंदोलन किया है, धरने प्रदर्शन किया है, काले कानून को लेकर पुतला दहन किया है सहारनपुर में और प्रदूषण के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। CPPRI संस्था में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, पेपर मिल संस्था के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। और सहारनपुर से लेकर हर जनपद में जहाँ पर भी भ्रष्टाचार, कहीं भी तानाशाही होती है, उसके खिलाफ चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर हमेशा आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। आज भी अनशन पर सहारनपुर में बैठे हुए हैं और हम इस अनशन में चौधरी वीरेंद्र जी के साथ तन मन धन से साथ खड़े हैं। चाहे हमें अनशन रखना पड़े, अवरण अनशन रखना पड़े और हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े, तो हम चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ हैं। गुर्जर समाज के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं और युवा देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो खासकर गुर्जर समाज के लोगों को? मैं सभी युवाओं से, गुर्जर समाज के युवाओं से और सब समाज के युवाओं से कहना चाहूँगा, ऐसे क्रांतिकारी नेता को पहचानो जो चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी सहारनपुर के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। ऐसे बहुत कम ऐसे नेता हैं जो देश के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी का मनोबल बढ़ाएं, साथ दें और इस अनशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और ये हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मुख्य मांग नहीं मानी जाएंगी। जब तक मुख्य मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये अनशन जारी रहेगा और हम डट के मुकाबला करेंगे। धन्यवाद।